हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नौरतन सर प्रताप सिंह जी हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 8 आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। आवर फेदर्ड फ्रेंड्स का मतलब होता है हमारे पंखों वाले दोस्त। यह वीडियो का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 आपने नहीं देखा होगा तो सजेशन में, वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अगर आप वीडियो में अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चैप्टर को समझते हैं। शुभांगी सेज वन मोर क्वेश्चन दीदी। देवांगी सेज ओ श्योर। शुभांगी कहती है एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ। देवांगी कहती है हाँ बिल्कुल। शुभांगी सेज प्लीज़ टेल मी अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। शुभांगी कहती है देवांगी से कि क्या आप मुझे प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी दे सकती हो। देवांगी सेज वेल शुभू, एवरी ईयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स as our guest from Europe, Siberia, and other cold countries. Birds like pelican, crane, various ducks, and rosy pastors travel thousands of kilometers to fly to India. देवांगी कहती है कि हर साल काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में पक्षी हमारे मेहमान बनके यूरोप, साइबेरिया और अलग अलग ठंडे प्रदेशों से और देशों से आते हैं, जैसे कि पेलिकन, क्रेंक, अलग अलग डक्स और रोजी पेस्टर। ये सभी पक्षी हज़ारों किलोमीटर दूर से भारत आते हैं। शुभांगी सेज रोजी पेस्टर, दिस नेम साउंड्स स्वीट, व्हाट इज़ दैट। शुभांगी कहती है रोजी पेस्टर कितना प्यारा नाम है, वैसे वो क्या है। देवांगी कहती है इट इज़ अ बर्ड लाइक अवर मैना। रोजी पेस्टर इज़ वया इन गुजराती, इट्स कलर इज़ डल ब्राउन एंड पिंक। देवांगी कहती है कि ये हमारी मैना होती है, ठीक वैसे ही रोजी पेस्टर है, उसको गुजराती में वैया कहते हैं और उसका कलर हल्का भूरा रंग का या फिर गुलाबी होता है। शुभांगी सेज इट इज़ द सेम वन आई सी ड्यूरिंग विंटर फ्लाइंग इन द फ्लॉक। ये तो वही है जिसको मैंने उड़ते हुए देखा है ठंडियों की सीज़न में, और वो भी झुंड में उड़ती है। देवांगी सेज गुड ऑब्जर्वेशन, दिस बर्ड अराइव्स इन इंडिया इन जून और जुलाई फ्रॉम यूरोप एंड रिटर्न्स इन मार्च और अप्रैल। देवांगी कहती है अच्छा अवलोकन है, मतलब कि अच्छे से उस रोजी पेस्टर को देखा है, और कहती है कि ये पक्षी जो है वो भारत में जून या जुलाई महीने में आता है यूरोप से, और मार्च और अप्रैल महीने में वापस चला जाता है। शुभांगी सेज हाउ डू दे ट्रैवल विदाउट एनी मैप। वो बिना कोई नक्शे के कैसे सफ़र करते हैं। देवांगी सेज they take help of the sun to find their way. While they come, they travel in early morning, and during return migration, they fly in the evening. देवांगी कहती है कि जब उनको सफ़र करना होता है, मतलब कि भारत की तरफ उनको सफ़र करना होता है, तो सुबह जल्दी सुबह वो आते हैं, और जब उनको वापस जाना होता है तो शाम का जो समय होता है तब वो वापस अपने वहाँ पे जहाँ से वो आए होते हैं वहाँ चले जाते हैं, यानी कि विदेश चले जाते हैं। शुभांगी सेज डू दे ऑल यूज़ द सेम पैटर्न फॉर माइग्रेशन। क्या वो सभी लोग यही तरीका अपनाते हैं। देवांगी कहती है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। माइग्रेशन बर्ड्स फ्लाई इन डिफरेंट पैटर्न्स। माइग्रेशन बर्ड हैं वो अलग अलग तरीके से उड़ते हैं। बर्ड्स लाइक क्रेन्स, डॉग्स एंड गीज फ्लाई इन अ फॉर्मेशन ऑफ वी शेप। पक्षी जैसे कि क्रेन है, बतख है, और जो हंस है वो हमेशा वी शेप में उड़ते हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो के अंदर ऊपर का जो फ़ोटो है उसके आधार पे आपको नज़र आ रहा होगा। सर्टेन डॉग्स, वार्बलर्स एंड फ्लाई कैचर्स ट्रैवल इन ग्रुप्स। जैसे कि बतख है और ये जो वार्बलर और फ्लाई कैचर्स हैं वो एक एक अलग अलग प्रकार की जो है वो चिड़िया और उनका पक्षियों का प्रकार है, तो वो लोग जो है वो हमेशा ग्रुप में उड़ते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हर एक पक्षी जो है उसका जो सफ़र करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और जो वो लोग सफ़र करते हैं वो हमेशा सूरज के आधार पे सफ़र करते हैं। जब वो भारत आते हैं तो वो मॉर्निंग में जल्दी सुबह आते हैं, और जब वो रिटर्न जाते हैं तो वो शाम को जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमको इस चैप्टर में समझ में आ रही है। शुभांगी कहती है ओ गॉड हाउ कैन आई रिमेंबर ऑल द डिटेल्स। शुभांगी कहती है कि ये सारी जानकारी मैं कैसे याद रखूँगी।
देवांगी कहती है दैट्स इजी, ये बहुत आसान है। रिमेंबर दिस स्टेप्स वाइल बर्डिंग, जब पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये जो स्टेप्स मैंने दिए हैं उसको याद रखो। तो स्टेप्स ये प्रकार है। फर्स्ट, सी द कलर ऑफ द बर्ड, पक्षियों का जो कलर है उसको देखो। ऑब्जर्व इट्स साइज, उनका जो कद है वो देखो। नोटिस द शेप एंड लेंथ ऑफ द बिल एंड टेल, जो पक्षियों का जो कद होता है, जो खास करके उनका जो आकार होता है और उनकी जो लंबाई होती है और उनकी जो चोंच और उनकी जो दुम होती है, जो पूंछ होती है, उनको ध्यान से देखो। फोर्थ, प्लेस ऑफ साइट लाइक पर्च ऑन अ ट्री और वायर इन वाटर बॉडी, ओपन ग्राउंड, ग्रासलैंड और स्काई, पक्षी को उनके जो जगह है, आसपास की जगह है, उसके आधार पे भी मतलब जानकारी याद रख सकते हैं। जैसे कि पक्षी जो है वो पेड़ पर बैठता है या वायर पे बैठता है, पर्च यानी किसी चीज़ पे बैठना। इन वाटर बॉडी मतलब कि पानी में ज़्यादातर रहता है। ओपन ग्राउंड यानी खुले मैदान में ज़्यादा रहता है, या घास है वहाँ पे ज़्यादातर आसपास में घूमता है, या फिर आसमान में ही ज़्यादातर उड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टिप्स, ये जो संकेत है उसके अलावा यू कैन गिव योर क्लोज फ्रेंड्स नेम टू दैट बर्ड हुज नेचर और एनी कैरेक्टरिस्टिक मैच विद द फ्रेंड, तुम उस पक्षी को अपने खास दोस्त का नाम दे सकती हो जिसका स्वभाव और जिसकी विशेषता उस पक्षी से मिलती हो। तो शुभांगी सेज दैट्स ट्रू, थैंक यू दीदी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। शुभांगी कहती है कि हाँ सही बात है, शुक्रिया दीदी मुझे पक्षियों की रंगीन दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए। देवांगी सेज यस माई ब्रेन फीवर बर्ड। मित्रा सेज व्हाट इज़ दैट? शुभांगी सेज अ बर्ड लाइक शुभांगी, शुभू, सर्च अबाउट दिस बर्ड। देवांगी कहती है हाँ मेरी ब्रेन फीवर बर्ड। मित्रा कहती है कि वो कौन है? शुभांगी कहती है कि एक वो पक्षी है शुभांगी, शुभू, उसके बारे में आप सर्च करो। और सही बात बताऊं तो ब्रेन फीवर नाम का सच में एक पक्षी है, उसके बारे में मैं भी यही कहूँगा कि इसके बारे में नेट पे सर्च करो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ब्रेन फीवर बर्ड है उसको कुकू कहते हैं। वो कौन सा कुकू है उसके बारे में जानकारी आप खुद ही नेट पे सर्च कर लो। मित्रा सेज रिमेंबर शुभू, वी नीड बर्ड्स ऑन द अर्थ एज दे ईट अप इंसेक्ट्स हार्मफुल टू अवर क्रॉप्स। मित्रा कहती है कि शुभू मतलब कि शुभांगी को कह रही है कि हमको पक्षियों की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जो हमारे जो खेत के अंदर जो अनाज होते हैं, जो धान होते हैं, उसके लिए नुकसानकारक होते हैं, तो ये पक्षी क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स। वो कहती है कि जो दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, जो खेती के लिए उपयोगी होते हैं, उसको भी फैलाने में पक्षी मदद करते हैं। दे एंटरटेन अस विथ स्वीट कॉल्स, वो अपनी मधुर आवाज़ से हमको मनोरंजन प्रदान करते हैं। टेक केयर ऑफ बर्ड्स, हमें बर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। दे आर ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थी एनवायरनमेंट। शुभांगी सेज थैंक यू दीदी। पक्षी सच में हमारे पर्यावरण के लिए मतलब कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए मददगार हैं। शुभांगी सेज थैंक यू दीदी। शुभांगी कहती है कि धन्यवाद दीदी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, जिसमें हमने अलग अलग पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।